हाय गाइस, मैं गिरीश शुक्ल जेनी पीवीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो है हम आप लोगों से धनंजय कुमार से मिलाएंगे, जिनका रिजर्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पद है। इनका सीआईएसएफ में एसआई उप निरीक्षक के पद पर इनका चयन। जो भी चयनित छात्र होते हैं उनकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे इनकी विशेषता होती है चयनित छात्र में, एक निरंतरता होती है, एक वातावरण होता है। वातावरण परिवार से शुरू होता है, आपके ग्रुप में, और शिक्षक के द्वारा इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और ये सब चीजें हमने कई बार आपसे बताया भी है, वो यहाँ पर फिर रूबरू करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जिसमें आपको ये पता चल जाएगा, आज भी यदि लोग मेहनत करें तो फाइनली उनका चयन हो सकता है। आप भी मेहनत करिए, श्रम करिए, आपका भी चयन हो जाएगा। उसमें कुछ सोचना नहीं है। बस इसके लिए आपको रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छे गुरु से जुड़कर आप इसका लाभ पा सकते हैं। हम ऑफलाइन बैच जब पढ़ाते हैं तो उसमें जो शुरुआत में हमसे बच्चे जुड़े थे, ईमानदारी से मेहनत से पढ़ रहे थे, उनको हम बहुत प्यार और स्नेह देते थे, नवरत्न की संज्ञा भी दिए थे। और नवरत्नों के विषय में अब जो ऑफलाइन के बच्चे आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर आपके नवरत्न हैं कहाँ, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, किसी को उसमें चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी मैं कुछ दिन पहले इसी चैनल पर आपको साधना सिंह से भेंट कराया था, जिनका एएलटी पद में चयन हुआ था। आज धनंजय का आपसे हम परिचय करवा रहे हैं, जिनका जो है रिजर्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में चयन हुआ है। जब ये लोग चयनित होकर आपके सामने आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, हो सकता है कि इनकी कोई बात, कोई शब्द आपको अच्छी लग जाए और आप मेहनत करने लगे, और इतना मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, जग कर मेहनत करें कि आप भी चयन पा जाएं, आपका भी फाइनली सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन के लिए बताया जाता है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। यदि आप उत्साहित हैं और मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप उत्साहित होकर बस कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और आपका फाइनली क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा, आप सिलेक्शन पा जाएंगे। तो जब इसके लिए आप देखते रहेंगे या आपके आसपास के लोग चयनित हो रहे हैं, आपके साथ पढ़ने वाले लोग चयनित हो रहे हैं, आपके परिचित लोग का चयन हो रहा है, तो आप जो है तब जी तोड़ मेहनत करेंगे। इसीलिए हम रंजन साहब की भेंट करवा रहे हैं। ये सबसे पहले बताएंगे कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो वहीं का तो मैं भी रहने वाला हूँ, हमारा भी हो सकता है। क्योंकि मिल सकते हैं, जान सकते हैं, अच्छे नेचर के आपकी सहायता भी कर सकते हैं। फिर जो है ये जो है मतलब कहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, वहां से विषय में आप जान सकते हैं। किस पद पे चयन हुआ है उसके विषय में जान सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे किए थे इसके विषय में जान सकते हैं। एक कैसे हमसे जुड़े थे, हमसे जुड़ने के बाद इनको लाभ क्या हुआ, इसके विषय में आप जान सकते हैं। इस समय लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप इसके विषय में से सवाल पूछ सकते हैं, सर ऑनलाइन हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ऑफलाइन हम कहाँ से कैसे पढ़ें, उसके विषय में आप बता सकते हैं। और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जब कोई चयनित होता है तो कुछ ना कुछ विशेषता होती ही होती है। तो व्यक्तित्व डेवलपमेंट के विषय में भी आप इनसे जान सकते हैं। बाकी तो हम तो आपके साथ रहते ही हैं, हम आपको बार बार ये सब चीजें बताते रहते हैं। लेकिन जब कोई चयनित या सिलेक्टेड छात्र बताता है तो आपकी मन में वो चीजें अस्थायी रूप से क्या हो जाती है, बैठ जाती है। मतलब ये समझिए शिक्षक जो है साहित्य है, और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वह साहित्यिक स्रोत। ये शिक्षक साहित्यिक स्रोत है, सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है वो पुरातात्विक स्रोत है। उसकी प्रदर्शन का जो साक्ष्य है वो चयनित छात्र उसका साक्ष्य है। तो धनंजय कुमार आप आइए और अपने विषय में, अपने शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा रूबरू करवाइए सब। धन्यवाद गुरुजी को। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करना चाहूँगा, और गुरुजी के माध्यम से ही मेरा आज इस पद पर सिलेक्शन हुआ है। गुरुजी कहते हैं माँ बाप के बाद भगवान का दूसरा रूप, और जीवन के सही दिशा और सही मार्गदर्शन दिलाने वाले गुरु ही होते हैं। और वो गुरु हमारे भगवान गुरुजी शुक्ला गुरुजी, गजेंद्र शुक्ला जी, जिन इतिहास के महारथ हासिल है। गुरुजी ने हर समय
हमें गाइड किया और इनके बताए हुए रास्ते पर मैंने हर समय इनका फॉलो किया इनके बातों को, और आज ये मुझे ये सफलता मिली गुरुजी के चरणों में। मेरा घर जौनपुर ज़िले के तेजी बाज़ार क्षेत्र में पड़ता है, जो गाँव है सहोदरपुर गाँव है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल पढ़ाई जय हिंद इंटर कॉलेज तेजी बाज़ार और इंटर वहीं से हुआ, 13 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए करने चला आया। उसके बाद 16 में कंप्लीट हुआ हमारा बीए, तो उसके बाद 17 में मैं बीएड करने पूर्वांचल चला गया। उसके बाद फिर 18-19 में फिर मैंने 19 में आया, और तब उसके बाद मुलाकात हमारे गुरुजी भगवान गुरुजी शुक्ला गुरुजी से मुलाकात हुई न्यू जेनिथ एकेडमी सलोरी में। और इन्होंने हमेशा जीएस के रूप में, जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट होता है इस पद के लिए पढ़ने के लिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, और जीएस एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जिसमें करंट भी रहता है। और जीएस में गुरुजी ने हमेशा हमें गाइडेंस किया और हर समय मुझे ये बताते रहें कि ऐसे-ऐसे निरंतरता कंटिन्यूटी बनाए रखिए, सिलेक्शन होगा। और गुरुजी ने हर समय कहा है कि हर खाली रेगुलरिटी और अपना प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन होगा। और वो आज दिन मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी से मिलकर। मैंने बताया गुरुजी से कि मेरा इस पद पर, गुरुजी बहुत उत्साहित, बहुत खुशी हुए। और मैं इनसे 2018-19 में जब जुड़ा, मैंने 20-21 में, उसके बाद कोरोना काल आ गया, ऑफलाइन क्लास बंद हो गई। उसके बाद भी गुरुजी ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। ऑनलाइन सिस्टम आया, गुरुजी हर समय हर मोड़ पर अ, लोगों का साथ दिया और संघर्ष का करने का रास्ता बताया कि ऐसे पढ़ा जाए कि सफलता मिल सकती है। गुरुजी ने हर समय कहा कि आप संघर्ष करने से ना डरिए, क्योंकि संघर्ष में ही सारी सफलता का निहितार्थ छिपा है। और मैंने इनसे जुड़ा, और मैं जब बीएड मेरा कंप्लीट हुआ 19 में, तो मैं टीजीटी की तैयारी करने के लिए गुरुजी के पास गया। और गुरुजी जिस जिस रूप में पढ़ाते थे, जैसे लगता था कि मानो पूरा इतिहास गुरुजी के जुबान पर है। और गुरुजी जैसे प्राचीन काल शुरू करते थे, तो ये नहीं होता था कि इतिहास भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गुरुजी ने हर समय सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया और नियम संयम से कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसको साल कैसे साल पेपर किया जाता है। इन्होंने हर समय घटना चक्र, यूथ, जितनी भी मार्केट में और तौर तरीके हैं, हर ढंग से गुरुजी ने संघर्ष अपना पूरा जोर। और संडे को टेस्ट भी करवाते हैं। मैं भी गया टेस्ट देने, शुरुआत में तो गया, तो कहा कि तैयारी नहीं है, क्या करूँ? लेकिन मैंने पढ़ने के बाद 2-4 महीने पढ़ने के बाद ऐसे लगा कि इतिहास तब तो धीरे-धीरे, शुरुआत में जब पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि इतिहास तो बहुत बड़ा आएगा ही नहीं। लेकिन गुरुजी के जब परिप्रेक्ष्य में आया, तो मुझे बहुत सरल लगने लगा। क्योंकि जब आप किसी को दिल से मानेंगे, गुरु ही एक ऐसा होता है कि जब आप किसी को दिल से मानेंगे, तो वो बातें, उनकी बातें, हर एक बातें आप अमल करेंगे, सोचेंगे कि हाँ, गुरुजी अच्छा बता रहे हैं। जब किसी को दिल में बसाएँगे, तो उनकी बातें, हर बातें समझ में आने लगेगी। और गुरुजी ने वो कर दिखाया। गुरुजी हर समय अपने स्टूडेंट से एक सकारात्मक सोच के ज़रिए सबको रूबरू कराते हैं। और उनका हर छात्र, हर ज़िले में, अपने उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में कहीं न कहीं, किसी न किसी कोने में, कोई कहीं न कहीं इनका हर सेलेक्टेड छात्र मिलेगा। इनका इतना अच्छा स्वभाव, अच्छा नेचर रहा है स्टूडेंटों के प्रति, छात्रों के प्रति, कि हर समय अच्छा गाइड, हर समय सकारात्मक सोचे। जैसे कि 2021 में जो चयनित हुए, जो 18 में आई थी एलटी वैकेंसी,
उसमें भी काफ़ी गुरुजी के काफ़ी छात्र, और 2021 में गुरुजी की 400 450 की बैच थी, उसमें से 250 लड़के सेलेक्ट हुए, तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगा कि भाई आधे से ज़्यादा लड़के हमारे सेलेक्ट हुए। और ऑनलाइन सिस्टम जो लड़का घर है, कहीं देश प्रदेश है, नहीं पढ़ने की, ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा और गुरुजी की बातों को समझा और इनके विषय को गहन अध्ययन किया और सफलता को हासिल किया। कहते हैं किसी कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ रहता है। वो गुरु का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान गुरु का होता है। गुरु ही सब कुछ होता है, माँ-बाप तो आपको था पैदा करके संस्कार और दे देते हैं, लेकिन बचपन से लेकर जीवन की जितनी भी घटनाएँ होती हैं, गुरु ही मार्गदर्शन दिलाता है और वो अच्छे मार्ग पर हमेशा छात्रों को पहुँचाता है, जो हमारे गुरुजी में हर समय रहा है। गुरुजी एक इतिहास के बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे शिक्षक माने जाते हैं। जो भी गुरुजी से जुड़ा है, धैर्यता के साथ इतिहास विषय जिसका रहा है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, हायर भी रहा हो, कितने इनके बच्चे नेट, जेआरएफ हुए, और हर बार जब आता है नेट का भी अभी एग्ज़ाम हुआ है, हर बार इनके लड़के नेट क्वालीफाई करते हैं, जेआरएफ होते हैं और एक अच्छा समाज को एक अच्छा देते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कार्य को करने के लिए कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, धैर्यता हमेशा बनाए रखिए और निरंतरता, कंटिन्यूटी लगातार रहनी चाहिए, और तभी सफलता जाकर मिलती है। और धीरे-धीरे एक दिन में सफलता नहीं मिलती, कई दिन, कई महीने बीत जाते हैं सफलता हासिल करने में। छोटे-छोटे क्वेश्चनों को आगे बड़े-बड़े क्वेश्चनों में तब्दील कर देना ही सफलता का नया मार्गदर्शन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आपसे ये पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आप सपा आ जाइए, आपसे जैसे अब नए बच्चे होंगे, कुछ पुराने बच्चे होंगे, तो मुख्य रूप से तो आप एलटी की भी तैयारी कर रहे थे, टीजीटी, पीजीटी लगे थे। तो जो बच्चा नया हो, उसको कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे इतिहास सब्जेक्ट है, राजनीति सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, टीजीटी की तैयारी करे तो कैसे करे और एलटी की? सर, जैसे नया है, कोई बच्चा जब कोई छात्र जब शुरू करे तो कोई जो जहाँ से शुरू कर जैसे जो जहाँ से शुरू कर दे, पहले अपना जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को देखें। जो इतिहास है, जो राजनीति जिसका है, सोशल में इतिहास और राजनीति जिसका है, सोशल में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसका इतिहास राजनीति है, उसको पहले सीरियल से उसको बेसिक चीज़ें पहले पाठ्यक्रम के अनुसार उसे ध्यान देना चाहिए। कैसे मुझे पढ़ाई करना चाहिए? अपना एक टाइम टेबल बनाए कि कितने घंटे हमें इतिहास पढ़ना है, कितने घंटे हमें राजनीति पढ़नी है। तो पहले हमें जैसे इतिहास में तो पहले प्राचीन तो कहते हैं कि बहुत टफ पड़ता है, लेकिन कोई कठिन चीज़ नहीं है, मान लेना ही कठिन। तो धीरे-धीरे आदमी जब सरल से पहले जो कठिन लगता है तो सरल से शुरू कीजिए। ये एशियन कट कठिन लग रहा है तो मेडिवल से शुरू कीजिए, मेडिवल लग रहा है तो मॉडर्न, 3 ही इतिहास में किताब टीजीटी के लिए, तीनों किताब आप एक सीरियल वाइज़ पढ़िए। जब सीरियल वाइज़ जब आप लगातार किसी चीज़ को करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और कोई तरीका? अब और पढ़ लिए, अब क्या करें? पढ़ने के अलावा उसको प्रैक्टिस सबसे जी, जितना आप पढ़ें चैप्टर वाइज, या आप घटना चक्र वगैरह, यूथ वगैरह, जो मार्केट में और सारी किताबें आती हैं, जितना हो सके आपका सर्व शत प्रतिशत आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। गुरुजी हमेशा संडे को टेस्ट सीरीज कराते हैं, और चैप्टर वाइज गुरुजी सॉल्व भी करवाते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और वो रेगुलर आप करिए, 100-200 जितना क्वेश्चन हो सके उसका सॉल्व कीजिए आप। ये बहुत बड़ा आपके परिणाम का बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, और आप जब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप एक नए आयाम पर पहुँचेंगे।
और एक रेगुलर जितना पढ़िए, चैप्टर पूरा हो जाए तो इसको आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ, और अभी मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि कैसे कि ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए एक तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक कुछ भी सरल नहीं होता है। बस आपको लगातार और निरंतर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद संडे संडे टेस्ट होता है, टेस्ट दीजिए, फिर उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, पढ़ने में कुछ दोस्त की भी भूमिका होती है। दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, इनको कैसे पहचाना जाए? और आपकी सर्किल में लोग हैं तो जैसे गुरुजी हमेशा हमारे गुरुजी हमेशा नाम नवरत्नों का लेते थे। जैसे हम नवरत्नों में तो अवधेश सर हो गए और उसके बाद रवि हैं, संदीप वगैरह, अनिल हैं, साधना जी जिनका एल टीम हुआ, प्रियंका है, सपना है, सबका नाम लिए। तो और एक और रवि के साथ एक लोग और रहते हैं, उनको क्या नाम है? पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक। और वो विमलेश विमलेश वगैरह जो है सर, ये मित्रों के जैसे क्या हुआ, मित्र जैसे आप पढ़ रहे हैं, मित्र एक होते हैं आपको बिगाड़ने वाले, एक आपको आप मार्गदर्शन देंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई के मूड में, कोई मित्र आया, अरे यार क्या पढ़े, चलो घूमा जाए। तो ये सबसे बड़ी वो होती है कि ऐसे मित्र न रखिए जिससे हमारा नुकसान हो। हम घर से किस लिए, माँ बाप ने किस आधार बनाकर मुझे भेजा है और हम क्या करने आए। मित्र अच्छा बुरा होता है, मित्र अच्छा भी होता है कि आपको अच्छे मार्गदर्शन दे और मित्र की नकल करके आगे मित्र निकल जाते हैं। लेकिन इस ऐसे मित्र ना रखिए कि हमारा नुकसान करे और हमें निगेटिव सोच रखे, हमेशा नकारात्मक मित्र कतई ना रखिए, हमेशा सकारात्मक सोच वाले मित्र रखिए, जिससे आपका हमेशा सकारात्मक सोच आपकी सकारात्मक बनी रहे और आपका स्टडी और अध्ययन चलता रहे। यही सबसे बड़ी मित्र खासियत होती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई मित्र आपका आपका चलो घूमना है, ये करना है, वो करना है, तो ऐसा ना करिए। आपको पढ़ने का मूड है कि आप कापी किताब बंद कर दिए और चल दिए पढ़ घूमने। भाई, जिस लिए हमारा जो बेस है, जो जिस लक्ष्य से आए हैं, अगर वो लक्ष्य हम नहीं प्राप्त करते हैं, समाज में हम क्या कहेंगे, घर परिवार और ना रिश्तेदारी में हमारा क्या होगा, अपने गुरु को हम क्या जवाब देंगे कि आपने क्या, कैसे गुरु की अंडर में रहकर अपनी शिक्षा का अध्ययन किया और क्या परिणाम मिला। ऐसा कुछ ना करें कि हमारे गुरु और हमारे परिवार, हमारे माँ बाप की उसमें अपमानित होना पड़े। ऐसे मित्र रखिए जिससे आपको हमेशा सही राह और सही सकारात्मक सोच रखे। इनका कहने का मतलब है मित्र सब सही है, बस आपको नुकसान न पहुंचाएं, इतना ही केयर करना है, केयर आपको ही करना है। ये तो कह दें कि चलिए घूमने चलना है, चाय पीने चलना, आप पढ़िए। जब पढ़ने के बाद आपका मन भर जाए तब आप जाइए। आप नहीं पढ़े हैं तो कतई मत जाइए, सामने वाला रूठ जाएगा, फिर बाद में खुश हो जाएगा। नहीं खुश होगा तो आपका दुश्मन है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये एकदम डिक्टो है, श्योर है, आप इस पर वर्क कर सकते हैं। और बच्चे के व्यक्तित्व तो बहुत मायने रखता है किसी को आकर्षित करने के लिए। जैसे हमने आपको नवरत्नों में रखा, आपके कुछ व्यक्तित्व अच्छे रहे होंगे। और अ, व्यक्तित्व का क्या रूल होता है, मतलब कैसे बच्चे अच्छा व्यवहार करें, उनको अपने गुरु के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने घर परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे इलाहाबाद कोई पढ़ने आया हो तो पिताजी तो 5,000 महीने दे रहे हैं, तो आप जो है यू मतलब आपकी भूमिका अपने माता पिता के प्रति क्या होगी, आपकी भूमिका अपने प्रति क्या होगी, मतलब छात्र के प्रति क्या होगी, और छात्र की भूमिका गुरु के प्रति क्या होगी, ये व्यक्तित्व इस पर क्या बताएंगे? तो व्यक्तित्व जो होता है, जैसे कि कहते हैं, परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला। जिस परिवार, जिस वातावरण में बच्चा फलता पढ़ता आगे बढ़ता है, तो वो संस्कार आगे चलकर वो गुरुओं के प्रति और प्रति, समाज के प्रति वो दिखाई देने लगता है और समाज उसको आकर्षित और
निष्कासित करने लगते हैं। व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए जैसे सबसे बड़ी चीज़ समय। समय जीवन में बार-बार नहीं मिलता। समय जीवन में एक ही बार मिलता है और ये मानव जीवन एक ही बार मिलता है, इसी में आपको सब कुछ करना है। कहते हैं कि जीवन में जब मानव पैदा होता है, होता कुछ नहीं है, समाज में पाने के लिए ही कुछ पैदा होता है। तो खोना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। जैसे संस्कार आप जब पैदा हुए तब पाए, माँ-बाप से पाए, गुरु से पाए और गुरु जब जैसे क्लास में प्रवेश करिए, गुरु गुरु क्या सम्मान, क्या प्रति सम्मान कैसा दे रहे हैं, तो वो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जब आप गुरु को सम्मान करेंगे तो आप जो पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में और गुरु के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा। हमें गुरु से क्या शिक्षा मिले? अगर आप किसी को सम्मान नहीं देंगे, गुरु को सम्मान नहीं देंगे तो आप कितना भी पढ़ लेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको वो बात, उनकी बातें आपको अच्छी लगेगी। अगर दूसरे डिश देख रहे, अपना ही डिश देख रहे हैं, दूसरे ढंग से देख रहे हैं, तो आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी और आप उनका पढ़ाया हुआ ग्रहण नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हमें समझ में आएगा। इसीलिए गुरु और परिवार, माँ-बाप की व्यक्तित्व में सबसे बड़ी, बहुत बड़ी भूमिका होती है और भूमिका के साथ-साथ क्या समय, हमारा समय क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हम किस लिए आए हैं? किस लिए हम भेजे गए हैं घर पर? किसी को कभी सभी को मौका नहीं मिलता बाहर पढ़ने के लिए। इलाहाबाद, प्रयागराज की धरती, इस गंगा मैया की शरण में कितने लोग तरस जाते हैं। पैसा कौड़ी सब बहुत लोगों के पास है, धन दौलत बहुत है, लेकिन पढ़ नहीं पाते। क्या कारण है कि उतना विचार, उतनी यातनाएँ नहीं कर पाते। बड़े भाग्य से हमें इस हमें इस गुरु का चरण और गुरु का हमें मार्गदर्शन मिला है। तो अपने अच्छे व्यक्तित्व के साथ आइए, अपने व्यवहार, अपने नियम संयम से आइए। हमारा टाइम क्या है, हमें कैसे गुरु के प्रति कैसे रवैया रखना चाहिए और क्या हमारी भूमिका गुरु के प्रति रहनी चाहिए। हमारा उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करें। बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें इस धरती पर पढ़ने का मौका मिला है। बहुत सारे लोग, बहुत बड़े-बड़े अधिकारी, कर्मचारी, आईएएस, पीसीएस यहीं से लोग होते थे। गुरु का, माँ-बाप के बाद गुरु का सम्मान जो किया है, हर समय वो आगे ऊँचाइयों को, बुलंदियों को छुआ है और आगे बढ़ता चला गया है और आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि माँ-बाप के बाद भगवान का दूसरा रूप शिक्षक ही होता है। शिक्षक ही आपको हर संघर्षों से पता लगवाता है। ठीक है धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कहा है, यहीं रहिए क्यों भाग, इन्होंने कहा है कि सर आज क्यों बुलवाने ले चल रहे हैं, जब ज्वाइनिंग कर लेंगे, एक आध 2 महीने का वेतन पा जाएंगे तब हम आएंगे। तब क्या, ऐसा हमको बेवकूफ मत बनाइए, कोई आता होता नहीं है। लेकिन ये मतलब नवरत्नों प्रथम में है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि आएंगे, तय है आएंगे। आज इनकी आवाज देखिए, कितने लड़खड़ा रहे हैं, बोलने में कितना मतलब आपसे आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। और ज्वाइनिंग करने के बाद 1-2 महीने पेमेंट लेने के बाद जब आएंगे तो हम इनका एक साक्षात्कार आपसे पुनः करवाएंगे। तब आप इनकी भाषा शैली देखिएगा, इनका लैंग्वेज जो देखेंगे और इनकी जो एक्टिविटी देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि नौकरी में इतनी ताकत होती है कि लोगों में इतना परिवर्तन हो जाता है। तो ये वीडियो देखिएगा और इसके बाद जब 2-3 महीने का वेतन लेकर आएंगे ना फिर, हाँ गुरुजी ज़रूर आएँगे सर, ज़रूर आएँगे। और हमको भी बहुत कुछ गिफ्ट करने के लिए कहें, जब लेके आएँगे तो उसका भी हम ज़िक्र करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस पे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हाँ सर, ये चीज़ें हैं। और देखिए, हम इंटरव्यू के लिए कोई कभी तैयारी नहीं करते हैं। जो जैसे आता वैसे ही हम लेके चले आते हैं। ये आए हैं 12 बजे हमारे पास, हम कह रहे हैं चलिए, कह रहे हैं नहीं सर, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और रियल में भाई, पहली बार जब कोई बोलने जाता है तो उसको बोलने में थोड़ा-सा इरिटेशन अंदर से महसूस होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, जब आप बोलेंगे, वही ये अपनी बात सुनेंगे तो अच्छा लगेगा और 2-3 बार सुनेंगे तो अच्छा लगने लगेगा और हमें मनाएँगे कि आप लोगों का भी चयन हो।
और आप लोग भी आए चैनल पे और अपने विषय में बताएं, अपने परिवार के विषय में बताएं, अपने गुरुजन के विषय में बताएं और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको आप बताएं कि कैसे पढ़ें कि हमारा चयन हो जाए और हमें अच्छी जगह पर अच्छे स्थान पर हमारा यानी कि सिलेक्शन हो। अब जैसे दिल्ली में ही रहेंगे ना, हाँ तो अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे, जौनपुर, तेजी बाजार, बदलापुर, वहां से आप दिल्ली मतलब भारत की राजधानी में रहेंगे, ये यानी कि 60 से 62 साल तक सेवा करेंगे। अच्छा और महत्वपूर्ण पद है, हमने बताया कि इसमें प्रमोशन भी बहुत तेज है, प्रमोशन भी जल्दी पा जाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है। बाकी हम फिर जो है कल आपका क्लास है 3 बजे से 4 बजे तक आपका इतिहास का प्रैक्टिस बैच है, उस पे रहेंगे। 4 से 5 जो है ऑनलाइन ऐप पे हिस्ट्री क्लास उसको उसको पढ़ेंगे और बाकी पॉलिटिकल साइंस का भी टेस्ट सीरीज चला, उसमें भी हम लोग वर्क करेंगे। ओके, धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।